प्रज्ञान के संरक्षण में आर के अकेडमी शाहपुर कला में हुआ ज्ञान की नई ज्योति का प्रारंभ। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां 23 जनवरी 2023 को शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्यों के लिए निरंतर प्रयासरत प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर के द्वारा आर के अकेडमी शाहपुर कला बुलंदशहर में छात्र छात्राओं में शिक्षा की गुणवत्ता एवं कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षण की नई साझा शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सुभाष कात्याल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा आर के अकेडमी को प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर का संरक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर आर के अकेडमी शाहपुर कला के प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की कैमरामैन सुहेल खान के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं शाहपुर कला में। आपको बता दें, ये आर के एकेडमी। तो हम मैम से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो आज प्रोग्राम देखा जा रहा है, किस तरीके से। मैम नमस्कार। सर, मैं दीप्ति शर्मा, प्रिंसिपल प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर। यहाँ पर ये स्कूल आर के एकेडमी है, जिसका अभी हाल ही में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। और इस कोलैबोरेशन का मकसद सिर्फ एक ही है कि इस आसपास की जगह में शिक्षा की गुणवत्ता के रूप में अच्छे से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि यहाँ कोविड के दौरान से थोड़ी सी शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई थी, तो अभी प्रज्ञान के साथ में इसका कोलैबोरेशन इसी चीज को लेकर हुआ है कि हम यहाँ आसपास की, जैसे प्रज्ञान की अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो प्रज्ञान हमेशा अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करता रहा है। प्रज्ञान के बच्चे हर क्षेत्र में आगे रहे हैं, ना केवल चाहे तो आप आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, हर बार हमारे बच्चों का सिलेक्शन फ्री सीट पर होता है। साथ ही हमारे गेम्स की बात करें तो हमारे स्कूल से ही, हमारे विद्यालय से ही प्रवीण कुमार निकले हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम पैरालंपिक्स में टोक्यो तक रोशन किया। और हिमानी मीना लास्ट ईयर ही हमारी बच्ची आईएएस बनी है। तो वो बच्ची, सारे ही बच्चे हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर मैं खेलों की बात करूं तो हाल ही में अभी जो हमारा सीबीएसई जोनल हुआ था, उसमें 9 मेडल ताइक्वांडो में और 2 मेडल एथलेटिक्स में हमारे पास आए। और नेशनल में भी वो बच्चे खेल रहे हैं इस समय, जिसमें से ताइक्वांडो में 1 मेडल आ चुका है। अभी हाल ही में डिक्लेरेशन हुआ है कि हमारे 3 बच्चों का सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर ताइक्वांडो में दुबई के लिए हो गया है। और इस मोमेंट पर भी मेरी एक बच्चों की टीम मुंबई में इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई है। तो विद्यालय का काम होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और उस चीज को विशेषकर हम प्रज्ञान में ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा हर चीज में माहिर नहीं होता। कोई गेम्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में माहिर होता है, कोई बच्चा आर्टिस्ट अच्छा होता है, कोई डांसर अच्छा होता है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। जरूरत है उसकी अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे पहचानने की और उसे तराशने की। तो ये काम हम प्रज्ञान में बखूबी करते आए हैं, और उसी को इस आर के एकेडमी में भी हम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल। तो मैम, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में ब्रांच है, तो कितनी ब्रांच है जेवर में? जैसे 2 ब्रांच देखी जा रही है। सर, वहाँ पर 2 ब्रांच है। तो क्या ये आज आर के एकेडमी नाम रखा गया है, क्या आगे चल के ये भी प्रज्ञान के नाम से नाम रखा जाएगा? सर, ऐसा कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी फिलहाल विद्यालय का नाम आर के एकेडमी है और अभी वही रहेगा। आगे के लिए मैं भी कुछ अपने शब्द नहीं व्यक्त करना कौन सी चाहूँगी। क्लास तक रहेगा मैम? सर, अभी ये 8 तक एफिलेटेड है और बहुत जल्द ही इसको एनओसी लेकर गवर्नमेंट से सीबीएसई एफिलेशन लिया जाएगा, तो स्कूल आगे 9 से 12 के लिए भी फॉरवर्ड किया जाएगा। बिल्कुल। तो मैम ने बहुत अच्छी जो स्पीच थी वो दी कि इस तरीके से देखा जा रहा है। डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर, क्या कहना चाहोगे आज जो प्रोग्राम देखा गया उसके बारे में? प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर और आर के एकेडमी शाहपुर कला, ये दोनों विद्यालयों का कोलैबोरेशन, संगम, समावेश, समागम कहिएगा कि सिर्फ बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर के किया गया है। आने वाले समय में बच्चों को नई ऊंचाई तक पहुंचा पाएं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उसको देख करके और उनको तराश करके और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएं जहां पर वो अपनी पूर्णता तक पहुंच पाएं। वो एक ऐसे राष्ट्र के लिए नागरिक, अच्छे नागरिक बन सकें जिसमें वो अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये सिर्फ बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और उनके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ये समावेश और संगम किया गया है, ये कोलैबोरेशन किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये प्रज्ञान पब्लिक स्कूल पुराने 20 सालों से अपनी सेवाओं के माध्यम से
क्षेत्र के सभी बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। उसमें हमारे बच्चे हर देश की सबसे बड़ी टॉप इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे एडमिट हैं। कोई NIT, JNU, DU, IIT, IIM सभी में हमारे बच्चे हैं और बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स जो नीट, मेडिकल का एग्जाम है, इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस और एडवांस है, उसमें फ्री सीट पर सिलेक्शन होता है। और इसके अलावा हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में प्रवीण कुमार टोक्यो से पैरालंपिक में मेडल लेकर के आए हैं और हिमानी मीना हमारी सिविल सर्वेंट IAS बनी है। तो उसी तरह का इसी क्षेत्र में ये योगदान रहेगा और इस क्षेत्र में भी इस तरह से बच्चे हमारे आगे निकलने शुरू होंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है हमें इस तरह। बिल्कुल, तो सर ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे आसपास के जैसे खुर्जा के जेवर स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उसकी वजह से यहाँ पे RK एकेडमी का शुभारंभ हो रहा है। साही जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आज यहाँ आप सभी ने अपना अमूल्य समय RK एकेडमी और प्रज्ञान के कोलैबोरेशन की जो जॉइंट सेरेमनी में दिया है, उसके लिए मैं पूरे प्रज्ञान परिवार, RK परिवार, पूरे स्टाफ, बच्चों के साथ सहित आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत अमूल्य समय अपना निकाला और यहाँ बच्चों के कार्यक्रम में आपकी शोभा बढ़ी। यहाँ बच्चों को मनोबल तभी मिल पाता है जब आप उनके समक्ष बैठे होते हैं। जब हम उनको मोटिवेट करने वाले ही नहीं होंगे तो बच्चे की कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ पाती है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रज्ञान टीम, RK एकेडमी टीम, हमारा म्यूजिक डिपार्टमेंट, फिजिकल डिपार्टमेंट, साथ ही हमारी कोर कमेटी एंड साथ में जो कोजेंट सेरेमनी रही है, इसको निभाने में हमारे जो विशिष्ट लोग रहे हैं जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी करा है, मिस्टर विजय इसमें शामिल रहे हैं, हमारे सीनियर इंचार्ज भी इसमें शामिल रहे हैं। तो इन सभी के, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, चरण सीमा तक पहुंचाते हैं, तो उसमें टीम का एकजुट होना बहुत जरूरी होता है। अगर टीम एकजुट है, एक विशेष लक्ष्य की तरफ अग्रसर है या एक किसी विशेष लक्ष्य को टारगेट रखकर काम कर रही है, तो शायद सफलता उसमें हमेशा मिलती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी प्रभु को, जिन्होंने हमें इस लायक और सक्षम बनाया कि हम आप सबके समक्ष आज इस प्रोग्राम को अंजाम दे पाए, इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस परिसर में आने के लिए, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जूनियर हाई स्कूल से शुद्ध पढ़ा हुआ हूँ, प्राथमिक पाठशाला का स्टूडेंट रहा हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से आज किसी मुकाम पे हूँ जिसमें आप बड़ों का बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें सुभाष भैया का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं एक चीज स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा, उनके लिए एक बात तटाश कर लें कि इंटेलिजेंसी कैन बी फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर। हम बहुत होशियार हैं, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम हार्ड वर्कर हैं तो मैं कभी किसी वक्त फेल नहीं होंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हरीश जी को, सुभाष भैया को, RK एकेडमी और प्रज्ञान को, दोनों को यह चाहता हूँ, इनका जो गठबंधन हो रहा है हमेशा चले और बहुत अच्छी शिक्षा यह प्रदान करवाए मेरे बच्चों को, मेरे भीतर बैठे वो सोना बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम कहूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग एक अच्छी शिक्षा नीति के तहत एक अच्छी पहल की है जो इस एरिया के सभी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करेगी। मेरा आप सभी को पुनः सादर प्रणाम।